श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद उत्तरार्ध ये आंसुओं से भिंजा हुआ है और आंसू ऐसे हैं घी जैसे, जैसे फूल बत्ती यदि सूखी हो तो जलना मुश्किल है, लेकिन यदि वही फूल बत्ती घी में भीग जाए, घी में डूब जाए तो वो ज्योति बन जाती और घंटों तक जलती रहती है। ठीक वैसे के वैसे दशम स्कंद की ये पावन कथा आंसुओं में भीगी हुई है, आंसुओं से भीगी है। इसमें गोपियों के आंसू है, मां यशोदा के आंसू है, भगवान श्री कृष्ण निर्मोहित है, परब्रह्म परमात्मा, उनको किसी से मोह नहीं था, लेकिन यशोदा जी से जो उनको प्रेम प्राप्त हुआ था, उस प्रेम से वो इतने भाव विहल हो गए थे कि उन्होंने उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम व्रज यात्रा को चले जाओ और मां यशोदा से जाकर के कह देना कि जितना आप श्री कृष्ण की याद में आंसू बहाती हो, उससे कई गुना अधिक श्री कृष्ण भी आपकी याद में बहुत रोते हैं। ये कथा आंसुओं से ओतप्रोत है। अपने आप को संभालने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आप सब मिलकर के साथ देना। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही उन्होंने कंस का वध किया, वध करने के पश्चात वो तुरंत गुरु आश्रम पर चले गए। आप एक विचार करना कि जो अपनी माता देवकी से 11 बरस बाद मिला, उस माता के पास कम से कम श्री कृष्ण को 11 दिन तो रुकना था। 11 दिन तो रुकते, लेकिन देवकी के पास क्षणिक भी नहीं रुके। देवकी के बंधन को काटा, कारागृह से मुक्त किया, माता के चरणों में प्रणाम किया और गुरु आश्रम पर विद्या अध्ययन करने के लिए निकल गए। तो श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण, आपको क्या तो विद्या की आवश्यकता और कहाँ आपको गुरुकुल जाना पड़े, आप तो समर्थ हो। उस समय श्री कृष्ण ने बहुत अंतरंग बात बताई है कि मुझे 11 वर्ष तक यशोदा माता से इतना प्रेम मिला कि यशोदा माता की मुझे बहुत याद आती थी। मैं जब व्रज से विदा हुआ रथ में बैठ करके और मैंने मथुरा में प्रवेश किया, तब से ही मेरा कलेजा फटने लगा था। मेरी मां यशोदा मुझे याद करती होगी। मैं एक रात भी उनके बिना रहा नहीं हूं, उनके साथ रहता था। और आज वो समय आ गया, मैं अपनी मां यशोदा से बहुत दूर जा रहा हूं। मुझे लीला करना 125 बरस की लीला है, बहुत लंबी लीला है। मथुरा से मैं द्वारिका जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा। तो इस भाव से श्री कृष्ण बहुत रोए। उन्होंने कंस का वध कर दिया, इस बात की उन्हें खुशी नहीं थी, उन्हें इस बात का रंज था कि जिस माता की गोद में मैं 11 वर्ष तक खूब खेला, मां यशोदा ने मुझे खूब खूब लाड़ लड़ाया, आज उस मां से मैं बहुत दूर आ गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मैं अपनी सगी मां देवकी के निकट रहता और देवकी के निकट रहकर के यदि मां यशोदा की याद में आंसू बहाता, तो शायद देवकी को बुरा लगता है, क्योंकि जन्म मुझे किसने दिया?
देवकी ने दिया। इसलिए मैं क्षणिक भी देवकी के पास नहीं रुका, नहीं ठहरा, मैं चल दिया वहां से। मुझे पता था कि मेरी आंखें बहने से रुकेगी नहीं, बहती रहेगी, और इस बात का देवकी को बुरा लगेगा। उन्होंने उद्धव से कहा, उद्धव, मां यशोदा के चरणों में प्रणाम करना। मुझे क्या पता था कि मां से इतना स्नेह प्राप्त होता है। मुझे क्या पता था कि यशोदा मेरा इतना लाड़ लड़ाएगी। यदि मुझे पता होता तो शायद मैं अपनी जीवन लीला के 125 बरस ही अपनी मां यशोदा को दे देता। ऐसा क्या पता था मुझे? आप विचार करो, जिन भगवान ने कपिल अवतार लेकर के माता के मोह को दूर किया था, आप सबको वो कथा पता है। देवहूति माता से कहा भगवान ने, मां ये संसार झूठा है, कोई किसी की मां नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। इस जीव की कई योनियों में, कई जन्मों में अनेक माताएं हुई है, अनेक पिता हुए हैं, अनेक नाते रिश्ते हुए हैं। भगवान कपिल ने अपनी मां देवहूति को ब्रह्मज्ञान देते हुए कहा था, कोई मां नहीं है, कोई बेटा नहीं है, ये सब आवरण है। आज वही भगवान अपनी मां की याद में रो रहे हैं। आप विचार करो, यही भागवत की कथा, यही भागवत ग्रंथ आप तीसरे स्कंद में पढ़ोगे तो वही भगवान कह रहे हैं, कुछ नहीं है, सब नश्वर है। और यदि आप दशम स्कंद पढ़ोगे तो वही श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव, मुझे मां यशोदा की याद बहुत आती है, बहुत याद आती है। तो उद्धव जी ने पूछा, भगवान एक बात तो बताओ कि जिसने आपको गर्भ में रखा उसकी याद ना आए? आपको देवकी ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, याद तो उसकी आनी चाहिए। उस समय श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि उद्धव, ध्यान रखना इस बात का कि गर्भ के संबंध से भी हृदय का संबंध बड़ा होता है। मुझे देवकी ने गर्भ में रखा है और यशोदा ने मुझे हृदय में रखा है। कहां रखा बोलो? हृदय में रखा। और इस सूत्र को याद रखना, गर्भ के संबंध से हृदय का संबंध बड़ा होता है और खून के संबंध से प्रेम का संबंध और बड़ा होता है। यशोदा से मेरा ना तो गर्भ का संबंध है, ना मेरा खून का संबंध है। यशोदा से मेरा हृदय का संबंध है और प्रेम का संबंध है। हृदय बड़ा है, प्रेम बड़ा है। हृदय के आगे गर्भ छोटा है और प्रेम के आगे खून भी छोटा है। खून के रिश्ते कहीं नहीं लगते प्रेम के आगे। प्रेम प्रेम है, प्रेम विभूति है, प्रेम उपासना है, प्रेम साधना है, प्रेम तपस्या है। आज मैं खून के रिश्ते को याद नहीं करूंगा, आज मैं प्रेम के रिश्ते को याद करूंगा। उद्धव कह देना मैया से, उद्धव मैया से कहना तेरो कानो याद करे। उद्धव मैया से कहना तेरो कानो याद करे। उद्धव मैया से कहना तेरो कानो याद करे।
लेना, कहीं उनको ये ना लगे कि मैं अपनी सगी माता से मिलकर के उन्हें भूल गया, उनको ये ना लगे कि मैंने अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया, जिसने पाला पोसा बड़ा किया उसे मैंने पीठ दे दी। कहीं उनको ऐसा न लग जाए, कहीं उनको ऐसा भी न लगे कि उसे अहंकार आ गया, वो बड़ा आदमी बन गया और उसने द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया, राजाधिराज बन गया। अब गांव के लोगों को क्या याद करे, रिश्ते को क्या याद रखे। कहीं माँ को ऐसा न लगे। तुम कह देना कि जितने आंसू आपके हैं उससे अधिक आंसू भगवान द्वारिकाधीश की भी आंखों में है। कल आपसे इसीलिए निवेदन किया था कि मां शब्द को कभी भी मत भूलना। मां मां होती है, मां का हृदय, मां का गर्भ, मां की गोद, मां की दृष्टि और मां का आशीष ये ईश्वर के समान होता है। कभी भूलना मत, सदा सर्वदा भगवान की याद में विहल रहना। गोपियों की तरह उद्धव, हमें घर गृहस्थ परिवार नाते रिश्ते धन दौलत सुख समृद्धि कुछ भी नहीं भाती। अब तो बस उसी क्षण का इंतजार है कि कब हमें कन्हैया से भेंट हो जाए। कन्हैया हमसे बहुत दूर चला गया, कन्हैया हमारे निकट आ जाए या हम उसके निकट चले जाए। उद्धव, आप बड़े ज्ञानी हो, हमने आपके बारे में ऐसा सुना है कि आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हो, आप भविष्य को जानते हो। आप हमारा भी तो भविष्य देखो। हमारा कन्हैया हमें कब मिलेगा? इसने 11 बरस तक हमें अनंत सुख प्रदान किया। ये आंखें उसे देखने के लिए लालायित है, हृदय द्रवित हो रहा है, मन भीतर से फूट फूट करके रो रहा है। उद्धव, ये तो बताओ वो घड़ी कब आई? कौन सा वर्ष, वो कौन सा संवत होगा, वो कौन सा महीना होगा, वो कौन सी ऋतु होगी? आप ये तो बताओ। उद्धव जी कहने लगे, गोपियों, भगवान की लीलाओं का पार आज तक किसी ने नहीं पाया। चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, महापंडित क्यों ना हो, ज्योतिषाचार्य क्यों ना हो, भगवान की लीला अनंत है। भगवान कब मिल जाए, कितना समय तक इंतजार कराए, ये सब भगवान ही जानता है, हम नहीं जानते। ये सब उसे ही पता है। गोपियों ने कहा, उद्धव जी, हमारा एक आग्रह है आपसे। आप श्री कृष्ण के निकट रहते हो, उनके सखा हो, तो आप कृपा करके हमको गोविंद के पास कर देना। बच्चा
मास्टर जी के हाथ जोड़ करके कहता है, मास्टर साहब, घर की कुछ मजबूरी थी, घर का काम था, अकेला पड़ गया था, ज्यादा पढ़ाई न कर सका, पर आपसे निवेदन है, देखते ही देखते परीक्षा आ गई है, आप मुझे पास कर देना। मास्टर साहब, निवेदन है आपसे हाथ जोड़ करके, आप मेरे ऊपर रहम करना, परीक्षा आ रही है, मुझे पास कर देना। वैसे कि वैसे गुरुदेव से भी निवेदन करो कि गुरुदेव, गोविंद मेरे से बहुत दूर है, आप गोविंद को मेरे पास कर देना। गोविंद से दूरी अब सही नहीं जाती, आप पास कर देना। और यही काम करते हैं गुरु, यही काम करते हैं सदगुरु, तत्पुरुष, महापुरुष, कि वो पास कर देते हैं। हमने इतने इतने दोष किए हैं, हमारे इतने इतने प्रारब्ध हैं, पाप हैं, हम बहुत दूर हैं, बहुत दूर। हम इसीलिए महापुरुष की शरण लेते हैं, ताकि उनकी शरण से, उनके वचन से, उनकी दृष्टि से, उनके सानिध्य से, हरि की कथा सुनने से हमारे दोष दूर हो जाए और हम गोविंद के पास हो जाएं। अब तो ये चिंता पालो कि मैं उसके पास कैसे होऊंगा। संसार में जितने सुख है ना, इनको तो छोड़ो साहब, इनसे कभी पेट नहीं भराएगा, कभी भी नहीं। ये हाय हाय तो और बढ़ती रहेगी। जितना इकट्ठा करोगे उतना आप असंतुष्ट होते जाओगे। संतुष्टि उसी दिन होगी जिस दिन आप गोविंद के पास हो जाओगे। इस संसार में सबके पास सब कुछ है, लेकिन एक बात अपने कलेजे पर हाथ रख करके बोलो, सब कुछ है आपके पास, क्या संतुष्टि है? बहुत बड़ा बंगला है, सेठ हो, नगर सेठ हो, साहूकार हो, और गले में, हाथ में 10 तोला सोना है, क्या संतुष्ट हो? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं है। यहां गरीब कहे धनवान सुखी, गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, ए राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचारी कहे कि राम भक्ति बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी है यहां, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, यहां थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। कोई भी संतुष्ट नहीं है इस संसार में, सब असंतुष्ट है। और संतुष्टि उसी दिन मिलेगी जिस दिन गोविंद की शरण प्राप्त हो जाएगी। जगत का गोरख धंधा, इससे कभी किसी को संतुष्टि नहीं हुई है। ध्यान रखना, स्वाद, स्वार्थ और सुंदरता, इनसे आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ है, आज तक। और तृप्त नहीं हुए तो भी इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। इनको भोगते भोगते आधा जीवन निकल गया, फिर भी समझ नहीं आ रही, बुद्धि नहीं आ रही है, इन्हीं को भोग रहे हैं, इन्हीं के पीछे पड़े हैं। स्वाद, ये अच्छा है, इसे ग्रहण करूं, इसमें थोड़ा मसाला डाल करके और देखूं, ठीक है, ये यहां अच्छा नहीं बनता, वो फला दुकान पे बहुत अच्छा बने, वहां से लाऊं, वहां की मिठाई बहुत प्रसिद्ध है, वहां के गुलाब जामुन बहुत प्रसिद्ध है, वहां की सेव बहुत प्रसिद्ध है। स्वाद इतना बढ़ गया है इस युग के अंदर कि जिसे देखो वो खाऊं खाऊं करे। ये मिलाओ, ये लाओ, ये बघारो, ये ठंडा करो, ये गर्म करो,
ये हीटर में रखो, ये फ्रिज में रखो, अरे जिसको देखो वो खाऊं खाऊं। दाल रोटी वाले सुखी है, चटनी वाले सुखी है, और बड़े बड़े लोग हैं ना, ये खूब खा रहे हैं फिर भी संतुष्ट नहीं है बापड़े। खूब खा रहे हैं बड़े बड़े लोग, उठता खेप में भिड़ी जाए और रात तक खाता रहे, ढोर सर का 12 बजे तक खाए, फिर भी संतुष्ट नहीं। यहां मजा नहीं आया। एक बहुत अच्छी होटल खुली अभी, यहां बहुत अच्छा ढाबा खुला, वहां चलो, वहां बहुत अच्छा बनता है, वहां गए। इंसान स्वाद का इतना गुलाम हो गया है कि इसे तो अब दवाई में भी फ्लेवर चाहिए। दवा भी खरीदता है तो फ्लेवर देखता है कि फ्लेवर क्या है इसका, स्वाद कैसा है इसका। स्वाद का गुलाम है, उसी में लगा है। पहले की माता बहने दाल बनाई, एक तरह की सब्जी बनाई, चावल बनाया और बस सबको भोजन करा करके निवृत्त हो जाती और भगवान का भजन करती थी। अब तो साहब फीका चावल अलग ने, मीठा चावल अलग ने, बगारिया चावल अलग ने, गिलखी का भजिया अलग ने, पालक का भजिया अलग, पराठा अलग ने, पूरी अलग। बनाने बनाने में इनका पूरा दिन निकल जाता है। 4-4 सब्जी बनने लग गई घर में, 4-4। अब ये 4-4 बनाए तो 4 भुजानाथ को कब याद करे, समय तो मिलता नहीं। पूरा दिन चौके में निकल जाता है, ये ढाके ये उगाड़े, ये ढाके ये उगाड़े। पहले एक चूल्हे पर भोजन बन जाता था, बाद में आया गैस, और गैस में 2 बर्नल रहते थे, 2, उसके बाद आ गए 3 बर्नल, और आजकल तो 5-5 बर्नल हो गए, 5-5। लोगों को खाने को कितना चाहिए साहब, इतना तो भैंस को और गाय को नहीं चाहिए, सांड को नहीं चाहिए इतना। सांड भी धाप जाए, पर ऐसे ऐसे सांड रहते हैं यहाँ, ये नहीं धापे। स्वाद, फिर स्वार्थ। स्वार्थ ऐसा आ गया कि तुलसीदास जी महाराज ने कहा है ना कि सूर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। स्वार्थ आ गया, जिसको देखो वो स्वार्थी हो गया। ऐसी दुनिया स्वार्थी रे भजन भावनी बूझे जी, ऐसी दुनिया स्वार्थी रे भजन भावनी बूझे जी। ए कोई आवे है दुख का मारा, हम पे कृपा कीजिए जी। ए कोई करा है ब्याह सगाई, हम पे गोसाई रीजे जी। ए सांचे का यहाँ कोई ग्राहक नहीं, ए झूठे जगत पतीजे जी। तो कहे कबीर सुनो भाई संतो, इन अंधों को क्या दीजिए जी। सब में स्वार्थ आ गया। स्वार्थ हमें भक्ति के मार्ग से वंचित कर रहा है, भगवान से दूर ले जा रहा है। स्वार्थ, इसी स्वार्थ ने हमें बेईमान बना दिया, इसी स्वार्थ ने हमें मिलावटखोर बना दिया, इसी स्वार्थ ने हमें झूठा बना दिया। इसी स्वार्थ ने कमाने में, संग्रह करने में, भोग भोगने में, अपने शौक पूरे करने में इतना स्वार्थ आ गया कि 24 घंटे कमाने में लगे हैं, 24 घंटे हाय हाय कर रहे हैं, फिर भी पूर्ति नहीं हो रही है। जिसे देखो वो स्वार्थी हो गया। स्वार्थ से जब तक दूर नहीं जाओगे, गोविंद के पास नहीं हो सकोगे। क्योंकि जहां गोविंद है वहां स्वार्थ नहीं है। आप सोचो कि हम स्वार्थ भी कर लें और गोविंद के पास भी चले जाएं, संभव नहीं है। करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा।
इससे मुक्त होकर के। राजा दशरथ ने कहा, हे कुल गुरुदेव, हे वशिष्ठ महात्मा, आप मेरे महल में रहो। महल में दास है, दासियां हैं, यहां भोजन भी अच्छा बनता है। जो भोजन मेरे लिए रोज बनेगा वही भोजन मैं आपको भी कराऊंगा, आप मेरे कुलगुरु हो। पर वशिष्ठ महात्मा क्या कहते हैं, दशरथ, ये स्वाद और स्वार्थ हम महात्माओं को शोभा नहीं देता। फिर करही आहार शाक फल कंदा और सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। हम इससे मुक्त रहेंगे। हमें ना व्यंजन चाहिए, ना मैं भेंट चाहिए, ना मैं दक्षिणा चाहिए। हमें कोड़ी का लालच नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब संग चले ना तो